आ, हमें ये दिया हुआ है एमसीक्यू में, ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन, सॉरी, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लाना है। तो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, राइट। अभी ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए इंटू ए, विच इज इक्वल टू आई। एंड व्हाट इज ए? ए इज अल्फा, बीटा, गामा, माइनस अल्फा, डॉट अल्फा, बीटा, गामा एंड माइनस अल्फा, विच इज इक्वल टू 1001। ओके। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसमें आंसर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, सेकंड में आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, थर्ड में आएगा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, यानी गामा अल्फा ही, एंड द लास्ट में आएगा गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1001। अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली ये जो 1 है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ओके, अच्छा, इन लोग ने 1 माइनस फॉर्म में किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, आंसर राइट था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाना। हमने क्या किया था, 1 को यहाँ पे भेजा है, ऑप्शन में जो है ये इस टर्म को यहाँ पे भेजा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको अगर मैं यहाँ पे भेज दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, जो हमारा है ये ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ अ मैट्रिक्स बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा। मतलब हमें ऐसा मैट्रिक्स देखना है कि ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए और ए डैश इक्वल टू माइनस ए भी होना चाहिए। क्यों? वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक भी होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए डैश इक्वल टू ए, ये सिमेट्रिक की बात करता है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक की बात करता है। मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स ढूंढना पड़ेगा जिस पर साइन की कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि वो माइनस माइनस लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। आप पॉजिटिव लिखो कि नेगेटिव लिखो, उस मैट्रिक्स पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वैसा एक ही है, जैसे हम नंबर के बारे में 0 लिखते हैं, क्यों? उसमें आप प्लस 0 लिखो कि माइनस 0, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली मैट्रिक्स में भी प्लस ओ लिखो या माइनस ओ लिखो, मतलब जीरो मैट्रिक्स जो है, जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या, ओ का डैश जो है वो भी ओ आएगा, एंड ओ डैश जो है वो माइनस ओ भी लिख सकते हैं। क्यों? जीरो का आप प्लस लिखो कि माइनस लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो जीरो मैट्रिक्स आएगा। नाउ दिस वन, द क्वेश्चन इज ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और हमें ये चीज का आंसर लाना है। तो सबसे पहली चीज, अच्छा, एक नोट लिख लो, काम की चीज है, एमसीक्यू के लिए काम आ सकता है। क्या? कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो ए का कितना भी पावर ले लो आप, वो भी ए ही आएगा, वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है तो ए का कितना भी पावर ले लो, ए क्यूब, ए 4, ए 5, ए 6, के बिलोंग्स टू एन, उसका आंसर भी ए ही आएगा, ठीक है। चलो, अभी क्वेश्चन के अंदर आप स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। चलो सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज, और एक चीज लिख ही लेते हैं।
ठीक है, कि 1 + x का क्यूब क्या होता है? 1 + 3x + 3x² + x³, राइट? ये इसका एक्सपेंशन है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है i+a² -7a। इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूं ये फॉर्मूला। सिर्फ 1 की जगह आई होगा, x की जगह a होगा, तो मुझे क्या मिलेगा? i+3a+3a² + a³ एंड दिस इज -7a रिमेन एज इट इज। अब मैंने जैसे ये बताया, इसके अकॉर्डिंग a² = a दिया हुआ है, a³ = b a होगा, तो मुझे मिलेगा क्या? i+3a+3a+a -7a। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 3 + 3 6 + 1 7 7 is 0, that is i+o, so final answer is I। ठीक है, चलो, थैंक यू।